हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस 332 में। हमने साइंस की जो पिछली क्लास हुई थी उसमें मात्रक व विमाओं के बारे में जान लिया था। आज हमारा टॉपिक रहता है डिस्टेंस, यानी दूरी। दूरी पढ़ेंगे, विस्थापन पढ़ेंगे, त्वरण पढ़ेंगे, वेग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? तो हम पहले लेते हैं किसको? दूरी को। दूरी इंग्लिश में बोले तो डिस्टेंस। अब बात की आती है दोस्तों कि डिस्टेंस यानी दूरी कहते किसे है। तो जो तय किया गया कुल पथ होता है, यानी हम किसी रास्ते पे चल रहे हैं और उसमें हम जितना चलते हैं उतनी हमारी दूरी कहलाएगी। यानी मैं इसकी परिभाषा लिख सकता हूँ, तय किए गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। तय किए तय किए गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ठीक है, अब बात यह आती है कि दूरी का मात्रक क्या कहलाता है। जो दूरी का मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। अब इसकी विमा क्या होती है दूरी की? तो विमा होती है इसकी m0 l1 t0, या मैं इसको लिख सकता हूँ केवल l1 से। ठीक है दोस्तों, अगली बात यह आती है कि जो दूरी है कैसी राशि है? कैसी राशि है, यानी मैंने आपको सदिश राशि और अदिश राशि पढ़ाई थी। तो दूरी कैसी राशि है? तो दूरी अपनी कैसी राशि हो गई? दूरी हो गई अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि। अगली बात, जो दूरी है धनात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है, लेकिन कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी क्या क्या हो सकती है? धनात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है, क्या हो सकती है? धनात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है, लेकिन क्या नहीं होगी? ऋणात्मक नहीं होगी। क्या? दूरी। क्या नहीं होगी? ऋणात्मक नहीं होगी। क्या? दूरी। अगली बात, दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक माना जाता है वो किसे माना जाता है? तो माना जाता है पारसेक को। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है दोस्तों? पारसेक। क्या है? पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर 3.26 गुणा 10 की पावर 16 मीटर, या मैं इसको कह सकता हूँ 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या कह सकता हूँ? प्रकाश वर्ष। अगली बात, दूरी का जो दूसरा सबसे बड़ा मात्रा होता है, दूसरा सबसे बड़ा मात्रक, क्या सबसे बड़ा मात्रक? वो होता है क्या? प्रकाश वर्ष। क्या होता है? प्रकाश वर्ष। अब बात आती है एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। कितना होता है? 9.467 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है दोस्तों, यानी आपसे पूछा जाए कि दूरी का मात्रक तो क्या होता है? मीटर होता है। विमा क्या होती है? m0 l1 t0। कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूरी धनात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है, लेकिन कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 गुणा
3.26 कितना है 3.26 गुणा 10⁻16 मीटर। दूरी का दूसरा सबसे बड़ा मात्रा होता है वो क्या होता है प्रकाश। क्या होता है प्रकाश। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.467 गुणा 10⁻15 मीटर। जो दूरी है इसका तीसरा सबसे बड़ा मात्रा कौन सा तीसरा सबसे बड़ा मात्रक वो होता है दोस्तों खगोलीय इकाई। क्या होता है खगोलीय इकाई। क्या होता है खगोलीय इकाई। अब बात आती है एक खगोलीय इकाई बराबर एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है। तो एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। कितना होता है 1.495 गुणा 10⁻11 मीटर। कितना होता है 1.495 गुणा 10⁻11 मीटर। 10⁻11 मीटर ये कितना होता है एक खगोलीय इकाई। ठीक है दोस्तों, यानी वापस से देख लो दूरी किसे कहते हैं तय किए गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है दूरी कहलाती है। मात्रा क्या होता है मीटर होता है। विमा क्या होती है m0 l1 t0। कैसी राशि है अदिश राशि है। कैसी राशि है अदिश राशि है। दूरी धनात्मक हो सकती है ऋणात्मक नहीं हो सकती शून्य हो सकती है। ठीक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पूछे आपसे तो आंसर क्या बताए होंगे पारसेक। एक पारसेक बराबर क्या होता है 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर, या इसी को कह सकते हैं हम 3.26 प्रकाश वर्ष। दूरी का तीसरा सबसे बड़ा वो दूसरा सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। दूरी का तीसरा सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है खगोलीय इकाई। क्या होता है दोस्तों खगोलीय इकाई। एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं हम किसको विस्थापन को कि विस्थापन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। इंग्लिश में बोले तो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगला लेते हैं विस्थापन। क्या लेते हैं विस्थापन। इंग्लिश में बोले तो डिस्प्लेसमेंट। अब बात ही आती है दोस्तों विस्थापन किसे कहते हैं। तो मैं विस्थापन बता सकता हूँ जो अपनी अपन जो शॉर्ट बोलते हैं वही शॉर्टकट दूरी वही क्या कहलाती है विस्थापन कहलाती है। शॉर्ट या न्यूनतम दूरी वही क्या कहलाती है विस्थापन कहलाती है। यानी मैं परिभाषा बनाऊं किसी वस्तु का प्रारंभिक बिंदु और उसी वस्तु का अंतिम बिंदु के जो मध्य की दूरी होती है वही क्या कहलाती है विस्थापन। देखो कैसे, कहने का मतलब किसी वस्तु का कोई प्रारंभिक बिंदु ए है वो यहाँ से चला और इधर जाके रुका यहाँ पे यानी बी। ये क्या हो गया अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु क्या हो गया अपना ए, अंतिम बिंदु क्या हो गया बी। इसकी जो न्यूनतम दूरी क्या होगी ये वाली, यही क्या कहलाएगी विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा विस्थापन कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। अगर ये सर्किल के अनुसार है तो यानी अपन को यहाँ से चलना है और यहाँ पे जो शॉर्टकट पहुंचना है तो इधर जाओगे ऐसे जाओगे टाइम लगेगा तो यानी ये इसका क्या कहलाएगा विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा विस्थापन कहलाएगा। तो मैं परिभाषा लिख सकता हूं किसी वस्तु का प्रारंभिक बिंदु व उस वस्तु का अंतिम बिंदु के मध्य की जो दूरी होती है किसी वस्तु का प्रारंभिक बिंदु व उस वस्तु का अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम
विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाती है? विस्थापन। अब बात आए विस्थापन का मात्रक क्या है, तो विस्थापन का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। अब बात हुई कि इसकी विमा क्या है, तो विस्थापन की विमा भी क्या होगी? m0 l1 t0, m0 l1 t0, या इसी को लिख सकते हैं l1। ठीक है दोस्तों, अगली बात ये आती है कि जो विस्थापन का मान है धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यानी तीनों फॉर्मेट में हो सकते हैं। विस्थापन धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। कौन? विस्थापन। कौन? विस्थापन। अगली जो बात आती है विस्थापन व दूरी का अनुपात। विस्थापन व दूरी का अनुपात हमेशा एक से बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। किसका? दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा क्या होता है? एक से बड़ा होता है। अगली बात, ठीक है दोस्तों, जो विस्थापन है समय के साथ बदलता रहता है। क्या होता है? यानी मैं लिख सकता हूं विस्थापन समय के साथ बदलता रहता है। क्या रहता है? बदलता रहता है। क्या? विस्थापन। ठीक है दोस्तों, वापस से देख लो एक बार विस्थापन को। किसी वस्तु का प्रारंभिक बिंदु व उस वस्तु का अंतिम बिंदु के मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। विमा क्या होती है? m0 l1 t0। जो विस्थापन है धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। इन तीनों फॉर्मेट हो सकता है। विस्थापन में दूरी का अनुपात हमेशा एक से बड़ा होता है और विस्थापन समय के साथ बदलता रहता है। क्या होता है? समय के साथ बदलता रहता है। क्या? विस्थापन। ये दोस्तों वो आती है कि विस्थापन और जो समय का ग्राफ बनते हैं उनको देखते हैं। हेडिंग क्या रहेगी अपना? विस्थापन व समय के ग्राफ। विस्थापन व समय का ग्राफ। जो पहला ग्राफ बनता है वो ये बनता है, ये हो गया विस्थापन। किसको दर्शाएगा? विस्थापन को। ये दर्शा रहा है समय को, और ये इसके मध्य जो रेखा खींची गई है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि विस्थापन व समय के मध्य जो रेखा खींची जाती है यानी इसका वेग वो समय के समांतर यानी नियत रहता है, यानी समय के समान रहता है। क्या रहता है? वेग समय के समांतर रहता है। वेग समय के समांतर या नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। दूसरी कंडीशन ये आती है, दूसरी कंडीशन क्या आती है? ये वाली। ये विस्थापन हो गया और ये हो गया समय। क्या हो गया? समय। तो ये कंडीशन क्या होगी? तो ये कंडीशन क्या होगी? जो वस्तु है नियत वेग से दूर हट रही है। क्या हो रहा है? नियत वेग से दूर हट रही है। दूर हट रही है। कौन से वेग से? नियत यानी होता है समान वेग से वस्तु दूर हट रही है। कौन से वेग से? समान वेग से वस्तु दूर हट रही है। अब जो तीसरी कंडीशन बनती है वो ये बनती है दोस्तों
ये वाले, यानी ये वही विस्थापन, ये वही समय, और जो ये है तो ये दर्शा रहा है कि वस्तु नियत वेग से, वस्तु कहने का मतलब पास आ रही है। क्या हो रहा है? पास आ रही है। नियत वेग से क्या हो रहा है? वस्तु पास आ रही है। क्या हो रहा है? वस्तु पास आ रही है। तीन कंडीशन तो ये हो गई अपनी, तीन और बनती है, वो और देखते हैं। तीन हो गई। अगली जो चौथी कंडीशन होती है वो ये होती है, ये वाली, ये वही विस्थापन और ये वही समय। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वस्तु का वेग है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी वस्तु का वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगली जो, ये चौथी कंडीशन हो गई। पांचवी जो कंडीशन बनती है वो ये बनती है। तो ये क्या होगा? ये विस्थापन हो गई, ये समय हो गया, और ये क्या हो गया कि वस्तु का वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। एक कंडीशन बनती है, जो छठी कंडीशन ये बनती है दोस्तों, ये वही विस्थापन, ये वही समय, और ये क्या हो रहा है कि वस्तु विस्थापन के समांतर है। किसके समान है? विस्थापन के समान है। लेकिन बात ये आती है कि जो ये कंडीशन है यह संभव नहीं है। क्या नहीं है? संभव नहीं है। कौन सी कंडीशन? ये जो छठी कंडीशन है, ये क्या होगा दोस्तों? ये कंडीशन कभी संभव नहीं होती। ठीक है दोस्तों, अगला जो रहता है हमारा, अगला हम पढ़ेंगे वेग को, कि भाई वेग क्या होता है? वेग क्या होता है? वेग क्या दोस्तों? वेग, इंग्लिश में बोलो तो वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो वेग क्या होता है दोस्तों? वेग, जो विस्थापन पड़ा है उसमें जो परिवर्तन की दर होती है, यानी विस्थापन में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन की दर, उसी को क्या कहते हैं हम? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। या इसकी मैं दूसरी परिभाषा, ये तो पहली हो गई मान लो, सेकंड परिभाषा बताऊं तो एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है दोस्तों? वेग कहलाता है। वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ठीक है, अब वेग है, इसका मात्रक भी क्या होता है? तो मात्रक निकालते हैं, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, यानी मैं लिख सकता हूं वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है।
तो वेग का मात्रक निकल के क्या आया हमारे पास, मीटर पर सेकंड। क्या निकल के आया, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब वेग कैसी राशि है, तो वेग कैसी राशि है, वेग सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। यानी वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। कौन सी, वेग। ठीक है दोस्तों, अगली जो बात आती है किसके बारे में, यानी हमारा ये वेग हो गया, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। या एकांक समय में तय किया गया विस्थापन कहलाता है, वो तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगली टॉपिक आता है हमारा, हम लेते हैं किसको, चाल को। किसको, चाल। अब चाल क्या होती है दोस्तों, तो चाल क्या होती है, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। कौन सी, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। चाल को इंग्लिश में बोले तो स्पीड। चाल यानी स्पीड, एकांक समय में तय की गई दूरी। क्या हो गया, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। ठीक है दोस्तों, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। यानी चाल बराबर मैं लिख सकता हूं, चाल बराबर दूरी अपॉन समय। चाल बराबर क्या हो गया, दूरी अपॉन समय। अब दूरी का मात्रक क्या होता है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो हमारे पास चाल का मात्रक क्या आया, मीटर पर सेकंड। क्या आया, मीटर पर सेकंड। चाल कैसी राशि है, तो चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। कैसी, अदिश राशि। यहां से इसकी विमा देखें तो m0 m0 L1 t-1। अब ये -1 क्यों आया, क्योंकि अपॉन में से समय क्या है, अपॉन में तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो यानी प्लस का है तो ये माइनस में जाएगा और माइनस का है तो ये प्लस में जाएगा। वो मैंने आपको विमाओं में बता दिया है। ठीक है, यानी ये हमारी क्या हो गई, स्पीड। और दूसरी बात, स्पीड का जो मापन किससे करते हैं, तो स्पीड का मापन स्पीडोमीटर से करते हैं। किससे करते हैं, स्पीडोमीटर। यानी इसका मापन किससे करते हैं, स्पीडोमीटर से। किसका, चाल का मापन किससे करते हैं, स्पीडोमीटर से। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक लेते हैं हम किसको, त्वरण को। क्या लेते हैं, त्वरण को। त्वरण क्या होता है, तो दोस्तों त्वरण बोले तो त्वरण क्या हो गया, त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगला कौन सा आएगा, त्वरण आएगा। कौन सा आएगा, त्वरण। अब बात ये आती है दोस्तों, त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। ठीक है, अब त्वरण क्या होता है, जो वेग होता है उसमें जो परिवर्तन की दर होती है उसी को क्या कहते हैं, त्वरण। सुनना दोस्तों, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाया और वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाया। ठीक है, तो यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं, एक्सीलरेशन में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी मैं इसको किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। यानी त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर, वेग में
परिवर्तन की दर अपॉन समय। ठीक है, वेग में परिवर्तन अपॉन समय। ठीक है, यानी इसका मात्रक क्या हुआ, मीटर पर सेकंड, और समय का मात्रक भी क्या, सेकंड। तो टोटल मिला के मात्रक निकल के आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और विमा क्या निकलेगी यहाँ से, यानी मात्रा क्या आया हमारे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो विमा निकल के आई इसकी त्वरण की m0 L1 t माइनस 2। क्या निकल के आई, m0 L1 t माइनस 2। एक सूत्र त्वरण ज्ञात करने के लिए a बराबर किसको, v माइनस u अपॉन टी। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, त्वरण निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, त्वरण। ये हो गया अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु। ये हो गया प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु। और टी हो गया समय। ठीक है दोस्तों, यानी ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी। ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी। ये क्या हो गया, त्वरण निकाल सकते हैं। यहां से क्या निकाल सकते हैं, त्वरण। अगली जो बात आती है दोस्तों, यानी आपसे त्वरण निकलवाए तो क्या हो गया, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। यहां से 2 पॉइंट और याद रखना दोस्तों। वो जो 2 पॉइंट होते हैं वो होते हैं, अगर वेग नोट में डाले ना, वेग एक समान होने पर, वेग एक समान होने पर, एक समान होने पर त्वरण का मान, त्वरण का मान शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। अगर वेग एक समान है तो त्वरण का मान क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। अगर वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो त्वरण का वेग भी बढ़ेगा, वो समान रहेगा, यानी उसके धीरे धीरे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी, बाकी अगली क्लास से देखें। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें एंड इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों।